रहीम असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आए रोज़ एक नया ड्रामा, एक नया स्क्रिप्ट, एक नई किस्त शुरू होती है। उस पे बात आप क्या करें, जितने भी आप व्लॉगर हैं उनको सुनते हैं तो आपको अंदर की हर एक से ताज़ा खबर मिलती है। कहते हैं कि दुख जब हद से बढ़ जाता है तो फिर वो दुख नहीं रहता, बाद दफ़ा वो लज़्ज़त भी बन जाता है और फिर बंदा उसके लिए दुआ करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये दर्द मुस्तकिल है, ये दर्द मुसलसल है, इसने होना है और अपने वक्त पे ख़त्म होना है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर मसाइल की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह की एक सूरत हाल है कि अब हम ये कहें कि यहाँ की जमहूरियत के लिए कोई दुआ करें या आम आदमी की बेहतरी के लिए दुआ करें तो वो हमें अजीब लगता है, क्योंकि कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं उनने अपनी रट लगाई हुई है और उनको आम आदमी के मसाइल नज़र नहीं आते। लेकिन चलें, फिर भी एक सिलसिला शुरू है, उस सिलसिले के मुताबिक हम अपने हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि उमर अता बंदयाल जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, इनके हिस्से में क्या आया क्या नहीं आया ये सब आपने सुन भी चुका है और देख भी चुके हैं और आप सबको पता है। लेकिन मैं इसमें मुख्तसर से ये बात करूँगा कि तारीख़ में अगर कहीं लिखा जाएगा तो बेशक उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में बड़े आबदीदा अंदाज में बहुत सी बातें की होंगी, दिल में सोचा होगा, लेकिन तारीख़ इनको अब हमेशा ये कहेगी कि इस वक्त पाकिस्तान अगर जिस हाल में है तो इसका ज़िम्मेदार उमर अता बंदयाल था। रात को 12 बजे अदालत खोलने का ये नतीजा है। इस वक्त पेट्रोल 350 के करीब पहुँचा हुआ, 333 रुपये लीटर तक पहुँच गया। आम आदमी की पहुँच से दूर है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा तबाही है, बर्बादी है। इसका ज़िम्मेदार भी उमर अता बंदयाल है, क्योंकि रात को 12 बजे जो अदालतें खोली, रजीम चेंज हुई और फिर सारा सिनेरियो, सारा स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया। इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 80% से ज़्यादा, बल्कि अब तो 98% तक मकबूलियत वाला लीडर है, वो जेल के अंदर बेबुनियाद केसेस में बंद है और उसके साथ जो हो रहा है, उसकी जमात के साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ख़वातीन बंद हैं, जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसका बीज जो ताना बाना है वो रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं उस पर जाके जुड़ता है। उसके बाद अरशी शरीफ का कत्ल हो गया। ये बहुत से ऐसे साफ़ी हैं जो बंद हैं, ये जिनके ऊपर क़यामतें टूटी हुई हैं। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे नहीं मिल रहे, ये जिनके बच्चे शहीद हो गए। बहुत से ऐसे सरमायादार हैं जिनके अरबों खरबों के कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए गए और उनको या तो यहाँ पे अजाब करके ज़िंदगी रख दी या फिर यहाँ से बाहर किसी मुल्क में वो पनाह लिए हुए हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, जो बदअमनी है, जो बदहाली है, जो आम आदमी की बद्दुआएँ हैं और जो इस वक्त बेयकीनी सी कैफियत है कि क्या होगा, इंडिया की तरफ से क्या हमें धमकियाँ मिल रही हैं, मशरक़ मगरब का जो बॉर्डर है उसकी क्या सूरत हाल है, दहशत गर्दी कहाँ जा रही है, इन सब की ताने बाने जिस तरफ से भी जाएंगे वो उमर अता बंदयाल रात के 12 बजे अदालत खोलने की से जुड़ते हैं और ना वो इस तरह की हरकत करते, ना इस तरह की बात करते। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वाला फ़ैसला उन्होंने जो किया था कि असम्बली डिज़ॉल्व नहीं हुई और इसको दोबारा से अदम एतमाद की उस तहरीक पे लेके आए, ये जो फ़ैसला था आज पाकिस्तान इसी फ़ैसले की वजह से यहाँ पे है। आगे अगर हम बात करें कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ क्या होता है, किस तरह से मसाइल दरपेश आते हैं, किसी जंग में जाता है, डिफ़ॉल्ट होता है, या पाकिस्तान फिर दुनिया में अकेला तन्हा हो जाता है, इसके दोस्त सारे से अलग हो जाते हैं, इसका नतीजा भी वही रात के 12 बजे अदालत खोलना और उसके बाद फिर ये जो जहाँ से असम्बली शुरू हुई थी वहीं से स्टार्ट करने वाला जो फ़ैसला था ये उससे जुड़ता है। तो ये तो हो गया। अब तारीख़ किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगी, वो लिखेगी, मौरख़ लिखेगा तो वो यही लिखेगा और आने वाला वक्त उमर अता बंदयाल को अब शायद कि ज़िंदगी में सुकून से जीने ना दे। नेक्स्ट इसके साथ ही उनका जो बराबर उसके बाद जो काजी सफ़ाइज़ साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनकी मुद्दत 1 साल है और 1 साल में जो एक्टिव उनका रोल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने होगा। कुछ छुट्टियां हैं, कुछ ऐसे वैसे ये वो करके। उमर अता बंदयाल के बाद काजी फ़ाइज़ का जो तमाम तर जो चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, बयानिया चल रहा है, चाहे वो लफाफी बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, या पीडीएम के जो जत्थे हैं वो इस पर जश्न मना रहे हैं, नून लीग के जो लोग हैं वो इस पर मुबारकबाद की कोई ट्वीट्स कर रहा है, कोई फेसबुक पे लिख रहा है,
तो मेरा ये ख़्याल है, इसमें मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि उनका अपना ईमान है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी फितरत है, लेकिन काजी भी वो हैं, फिर ईसा भी वो हैं और फ़ाइज़ भी वो हैं, मनसब पे भी वो बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला उनको अगर इस मनसब पे बैठाता है तो क्या काजी का काम उनसे लेगा, क्या ईसा का काम उनसे लेगा, क्या मनसब पे बैठे हुए उस मनसब से उनका काम लेगा। लेकिन मैं मुख्तसर से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, पाकिस्तान की जो फितरत है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, उसमें यही है कि जिससे उम्मीद की जाती है, जिस पे ज़्यादा नेकियां की जाती हैं, जिससे ज़्यादा अपना कहा जाता है, वही जड़ें भी काटता है, वही दुश्मनी भी करता है और वही आखिर में इंसान को हज़रत अली के कौल पे कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, पाकिस्तान के अंदर ये वाला कौल हमेशा तारीख़ में फिट रहा है। मुझे नहीं लगता कि काजी ईसा फ़ाइज़ PTM के जत्थे को या नून लीग को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो अपने मेरिट पे ज़्यादा काम करेंगे। ये मेरा एक तज़िया है। आगे आते हैं कि पाकिस्तान में ये कहा जाए कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहा है और बड़ा जी कोई 10 लाख का इज्तिमा जमा कर रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि मुल्क बचाएगा। मैं उनकी IQ लेवल्स पे मेरा बड़ा सवाल है और मैं हैरान होता हूँ जो ये समझते हैं कि 10 दफ़ा पाकिस्तान को लूटने वाला अगर दोबारा आके पाकिस्तान को संवारेगा तो फिर उनकी सोच पे मैं सलाम पेश कर सकता हूँ। लेकिन मियाँ साहब नहीं आएंगे पाकिस्तान, और अगर आ गए तो फिर वो अपने किए की सज़ाएँ काटेंगे। हम नहीं देंगे, दुनिया नहीं देगी, पाकिस्तान नहीं देगा, इस्टेब्लिशमेंट नहीं देगा, लेकिन कुदरत सज़ा ज़रूर देगा। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आगे बात करते हैं परवेज़ इलाही जो दर्जन पूरा कर चुके हैं, 12वीं दफ़ा फिर से गिरफ़्तार हुए। उनकी गिरफ़्तारी भी सिर्फ़ एक दबाव है, प्रेशर है, उनको तोड़ना है और हमारे निज़ाम इंसाफ़ का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इस तरह के दर्जनों बार रिहा होने के बाद गिरफ़्तार होने वाले पाकिस्तान के जो शहरी हैं, इनके ताने बाने भी उमर अता बंदयाल के फ़ैसलों से जुड़ते हैं। ना वो एक लम्हे का फ़ैसला करते और ना वो ये सदियां सज़ा भुगती। आखिर में मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को तोड़ने की जो मुसलसल कोशिश की जा रही है वो नाकाम है, नाकाम रहेगी। और इमरान खान का जो खौफ है मकबूलियत का, जो मुख्तदर हलकों के ऊपर सवार है, वो अभी तक जारी है। और इमरान खान के साथ जो नाइंसाफ़ी का, जो केस दर केस का, जो ज़मानतें कैंसिल करने का, जो बंद कमरों के अंदर एक नया केस बना के गिरफ़्तार करने का सिलसिला वो अभी तक जारी है। और ये सारा सिलसिला भी उमर अता बंदयाल के हाथों से लिखा हुआ है। ये जो डोरियां हैं ये भी उन्होंने अपने हाथों से बांधी थी। अब देखते हैं कि ये कौम दांतों से खोल पाती है या नहीं खोल पाती। लेकिन इमरान खान टूटने वाला नहीं है। और एक चीज़ मैंने बहुत कामन देखी है, ये जो इनकलाबी लोग होते हैं, ये जो इस तरह से बहादुर लोग होते हैं, इनको इससे गर्ज नहीं होती कि वो थाने में जाएंगे, जेल में जाएंगे, कैद हो जाएंगे या उनके ऊपर कहीं से कोई अज़ाब मुब्तला कर दिया जाएगा। वो मज़बूत हिसाब के लोग होते हैं, वो सीखते हैं, वो समझते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर हम मर भी गए तो हमारे अल्फाज ज़िंदा रहेंगे, हमारी तारीख़ ज़िंदा रहेगी। और अगर हम जेल में बंद हैं तो यहाँ से होकर भी हमारी जो हमदर्दियाँ हैं उनमें इजाफ़ा होता रहेगा। इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अगर हम कुछ कह सकते हैं तो अल्लाह की ज़ात है जो उसकी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में कोई उनका खैर ख्वाह नहीं है। जो ताकतवर हल्का है, आम आदमी की बात मैं नहीं कर रहा, जिनके हाथ में इख्तियार है वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। और मुझे ये यकीन है कि इमरान खान चाहे वो 1 साल बंद रहते हैं, 6 महीने रहते हैं या फिर जैसे भी रहते हैं, ये सारे जो आर्जी फ़िरौन हैं इनका दौरानिया ख़त्म होगा। इमरान खान रहेगा और उसे ये तोड़ने में नाकाम रहेंगे। अभी भी लेटेस्ट जो मालूमात थी वो ये थी कि 2 ऑफ़र दी गई हैं, या जेल काटो या मुल्क से बाहर चले जाओ। लेकिन मैं उनकी फिर उस IQ लेवल को सलाम पेश करता हूँ जो ये सोचकर इमरान खान को ऑफ़र करते हैं कि आप या तो डील कर दें या बाहर चले जाएं या बंद रहें। वो शायद अपने आप को सोचते होंगे, वो शायद अपनी तरह भिखारी समझते होंगे, वो शायद अपनी तरह लालची मुफाद परस्त समझते होंगे। लेकिन मुक़्तदर हल्कों से मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान की हुकूमत से, और ये जो रजीम चेंज के बाद फिर एक नया जो बच्चा हुकूमत का निकला है, इससे मेरा सवाल है कि आप अपने ज़मीर को सामने रखकर दूसरे के ज़मीर को मत तोलिएगा। यहाँ बड़े बड़े इस दुनिया में बहादुर लोग भी हैं और बड़े बड़े खुददार किस्म के लोग भी हैं। ये दुनिया अगर आज तक चल रही है तो इन्हीं खुददार लोगों की वजह से चल रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो मुल्क इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है, जिस तरह से ये स्क्रिप्ट चल रहा है,
जिस तरह से ये अमल हो रहा है, ये मुल्क मज़ीद चल पाएगा या ये हुकूमत से कंट्रोल कर पाएगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और किस तरह से कल एक नया स्क्रिप्ट सामने आता है और सूरत हाल बदलते हुए किधर जाती है। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।